नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं आप लोग बहुत अच्छे होंगे और तैयारी आपकी बहुत अच्छे से चल रही होगी। दोस्तों लगातार हम एक अपडेट लेकर आते रहते हैं और हम आप जो अपडेट लेकर आए हैं बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट है आपके लिए। और आज का अपडेट है UPSSC वीडियो री एग्ज़ाम को लेकर बहुत सारे बच्चे चिंतित हैं। ऑफलाइन क्लासों में हमको देखने को मिल रहा, सुनने को मिल रहा है, तो हमने सोचा क्यों नहीं ऑनलाइन क्लासों में भी हमारी ये ऐसे विकल्प हमें आए हैं। और हमारी अभी जो पीछे हमने जो जानकारी आप लोगों को दी है उसमें बहुत सारे बच्चों ने क्वेश्चन पूछा है हमसे कि सर, ये बहुत सारे सब क्वेश्चन ही हैं कि सर तैयारी कैसे करें, सेफ स्कोर क्या होगा और कट ऑफ क्या रहेगा। और मैं आपके साथ सद्दाम सर, ठीक है, और ये फुल प्लानिंग के साथ आपके आज बताने वाला हूँ। और आपको फुल प्लानिंग को अगर जानना है तो आप हमारे साथ बने रहिए। पूरी वीडियो में एक क्लास में जो है आज हम पूरे आपके डाउट खत्म कर देंगे और शायद फिर आप हमें कमेंट्स करोगे और फिर हम आपसे मुलाकात करेंगे और फिर आप कहोगे कि सर आपकी प्लानिंग के साथ साथ आज हम जो है वीडियो एग्ज़ाम देकर पास करके आज हम वीडियो बन गए हैं और फिर शायद आप हमको बुलाओ और हम आपका इंटरव्यू करें। ठीक है, तो इसके लिए आप लोग थोड़ा संयम रखें, अपने आपको थोड़ा सा संतोष में रखें। क्यों? क्योंकि देखिए कई बार ऐसा होता है ना, खुरापात में नहीं फंसना है। आप एक एक पॉइंट पर जो है ना थोड़ा अच्छे से समझेंगे, ठीक है। और इस पॉइंट के लिए उस अच्छे समझने से पहले मैं आपको एक इंपॉर्टेंट बात बता देता हूँ कि हम इस तरीके से ही क्लासें चला रहे हैं। इसमें बहुत सारा करंट अफेयर हमने करा दिया है, हर दिन करंट अफेयर क्लास हम दे रहे हैं। रही बात आगे की कि आप लोग अगर चैनल से नहीं जुड़े हुए हैं तो आप सबसे पहली बात यह है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा दें। क्योंकि ऐसा होता है ना कि जब आप सब्सक्राइब कर दोगे, बेल आइकन दब जाएगा, तो आपको हर एक नोटिफिकेशन जो है ना सर्च करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। फिर आपको बेल आइकन जब अगर हम भी कोई वीडियो डालेंगे तो आपको वहाँ पर नोटिफिकेशन पहुँच जाएगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं कि क्या है स्कोर, क्योंकि ज़्यादा लंबी क्लास हो जाती है फिर बच्चों को थोड़ा अच्छा नहीं लगता। देखिए तैयारी कैसे करें। पहली बात ये, सेफ स्कोर क्या होगा, कट ऑफ क्या रहेगा, फुल प्लान आज हम करना है इसको। तो देखिए आपको सबको पता है कि मात्र हम 70 दिन एग्ज़ाम से दूर हैं। मात्र कितने दिन दूर हैं हम एग्ज़ाम से? 70 दिन दूर हैं एग्ज़ाम से, ठीक है। और आपको ये भी पता है 70 दिन बाद जो है वो हमारा क्या है, एग्ज़ाम है, ठीक है। आप जैसे जैसे वीडियो पहुँचेगी आपको वो दिन काउंट करते रहना, ठीक। अगर हम बात करते हैं क्यों, क्योंकि अभी तक प्लान जो है वो 17 और 18 जून को एग्ज़ाम का है। एग्ज़ाम जो कि आयोग ने अपने एक अभी ऑफिशियल नोटिस डाल देंगे, यानी कि एक अनुमान दिया गया है कितने का, 17 और 18 जून के एग्ज़ाम का। अगर आज हम काउंट करें तो आज हमारे पास जो तारीख है, आज तारीख है 6 तारीख, ठीक है। 6 में अगर हम बात करें तो अभी अप्रैल के 24 दिन रह रहे हैं, मई के 31 रह रहे हैं, तो 24 और 31 यानी 55, और 55 अगर हम यहाँ ऐड करते हैं, 15 भी ऐड करें यहाँ से, तो आपके 70 दिन प्लान पूरा बच रहा है। 70 दिन का प्लान है। फिर हमारे पास क्या है पढ़ने के लिए, हमारे पास GS है जिसको हमारे 50 प्रश्न आने वाले हैं और 100 अंक हैं। फिर इसके बाद दूसरे नंबर पर हमारी रीजनिंग है, ठीक है, 50 प्रश्न है और हमारे 100 अंक हैं यहाँ से। तीसरे नंबर पर अगर प्लान करें तो वो हमारा हिंदी है और 50 प्रश्न है और हमको 100 अंक लाने हैं, ठीक है। इतना कुछ हमको पढ़ना है, ठीक है। अब मैं आपको बताता हूँ पिछली बार का कट ऑफ जो था वो कितना था, 104.5 पिछली बार कट ऑफ था। इतने क्वेश्चंस पर अप्रोक्सली अगर बात करें 209 अंक, 209 अंक की हम बात करें, इतना कट ऑफ गया था जनरल का, ठीक है। तो अब आप देखिए पिछली बार की बात है, ये बच्चों ने कितना करा है, तो ये तो आप जानते हो 14 लाख फॉर्म फुलफिल हुए हैं जिसमें था आपको एग्ज़ाम देना है, ठीक है भाई। अब 14 लाख में अगर हम यहाँ से अगर 20% 25% का एवरेज है बस, कि 25% बच्चे जो हैं इस बार एग्ज़ाम देने वाले हैं, 25 से 30 अनुमानतः है। क्योंकि पिछली बार भी 50% तो अप्रोक्सली एब्सेंट रहे थे। तो अभी अगर 25-30%, क्योंकि बहुत सारे बच्चे नौकरी चले गए हैं, रेलवे की कर लिए, बहुत सारे नहीं आती परिस्थितियाँ हो जाती हैं कि बच्चे नहीं देंगे। चलिए अगर मैं 30% भी यहाँ पर कर देता हूँ, चलिए एक बार, तो 14-42 यानी कि 14-42 यानी कि 5 लाख बच्चे अगर हम यहाँ मान लें मुद्दे के तौर पर, कितना, 5 लाख अगर बच्चे हम यहाँ मान लें तो 9 लाख तो रिलीज हो गए, ठीक है। ये 9 लाख का तो कोई मतलब ही नहीं रहा था। 5 लाख के लिए हमारे पास ये है। और वैकेंसी कितनी है बेटा, वैकेंसी हमारी 1953 हमारे पास वैकेंसी है। और इन पूरी वैकेंसियों में हमको लाना है अच्छे तरीके से नंबर। अब इसमें प्लान ये करना है कि सबसे पहले कट ऑफ के ऊपर बात कर लेते हैं, कट ऑफ क्या रहेगा। तो देखिए कट ऑफ की अगर मैं बात करूँ तो लगभग इस बार जो अंदाज़ा है, अगर किसी बच्चे ने अगर 90 से लेकर अगर 100 अंक तक, 90 से लेकर 100 अंक प्रश्न भी किए, यानी कि 90 से 100 प्रश्न, सॉरी कितने प्रश्न, यानी कि अगर इतने 16 वगैरह का आया है 90 से 100 प्रश्न इसके बीच में, तो वो अपने आप को फुलफिल माना बिल्कुल सेफ। और आया है डिपेंड जो करता है कट ऑफ बताने का, वो बनता है पेपर का पैटर्न के ऊपर डिपेंड होता है। क्या पता पेपर पैटर्न थोड़ा टफ डाल दें,
क्या पता पेपर पैटर्न थोड़ा इजी कर दें। तो बेटा इसके लिए तो हम अंदाजा लगा सकते हैं। और लगभग हमको भी ऑफलाइन क्लास पढ़ाने का लगभग 12-13 साल का अनुभव है, और हम 12 साल से अगर काम कर रहे हैं तो हम भी कुछ एनालिसिस करते होंगे, क्योंकि मैंने पहली वीडियो में एनालिसिस किया था, उसके बाद वीडियो करा। हमारा लगभग एनालिसिस जो है ना 100% तो नहीं, लगभग 98% सही होता है एनालिसिस जो होता है। ठीक है, बात रही है कुछ बच्चों की अवहेलना, वो भी जो बच्चे अवहेलना करने वो तो करने होते हैं। कई बार वो तो ऐसे करते हैं अवहेलना कि अगर कुर्सी कितनी भी लगा के बैठा रख दो मेज के, तब भी उससे थोड़ी सी हटा के बैठते हैं। विराट कोहली शतक मार दे तब भी वो सोचते हैं अरे यार विराट कोहली शतक तो मारा पर मज़ा नहीं आया, समझ गए। नहीं तो वो तो जो कुछ तो होते हैं उन पर बात पर ध्यान मत दिया करो, क्योंकि ऐसा होता है ना कि जीवन है ये जीवन है। जीवन एक जीने की तरह होता है, एक श्यूनी की तरह होता है। उसकी हर एक श्यूनी पर जो है एक भौंकने वाला आदमी जो है आपको मिलेगा। अगर आपने उसकी सुनी तो वो फिर आप पीछे रह जाओगे। इसलिए आपको जो आपके समाज में आपको कुछ कहते हैं उसको मत सुनो। कब होगा, आप हमारी बात पे ध्यान दीजिए, अच्छे से आप तैयारी कीजिए पहले। तो कट ऑफ कितना बन गया, कट ऑफ कितना बन गया 90 से 100 के बीच में आप लेकर आइए, कट ऑफ बिल्कुल विकट रहेगा। सेफ स्कोर की अगर बात करें तो 100 प्लस जो भी रहेगा, अगर हम 100 प्लस नंबर ला रहे हैं, 100 प्लस अगर हम ला रहे हैं तो उसके बाद तो फिर आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करने के बाद में आप घूमने के लिए निकल जाना कि बस अब तो नंबर आ गया, अब तो मौज करो। क्योंकि पढ़ने वाले बच्चों को भी स्ट्रेस रहता है, घूमते फिरते भी नहीं है, बहुत सारे रिश्ते छोड़ देते हैं, बहुत सारे दोस्तों से अपने संबंध अलग हो जाते हैं, बहुत टेंशन होती है बच्चों को। वो फीलिंग मैं समझ सकता हूँ, मैं एक टीचर हूँ, ठीक है, लगभग मैं बच्चों के बीच में रहता हूँ, ठीक है, बहुत लंबी क्लासों में मैं रहता हूँ, मैं सबको समझता हूँ, उनके विचारों की क्या दिक्कत होती है। हर चेहरे वो हमको दिखाई देते हैं जो मायूस होते हैं, ठीक है। अरे बस उनके लिए हम ही हर तरीके का खुशी दे सकते हैं, और हम ही उनके साथ रहते हैं, उनके साथ खुशियाँ बांटते हैं, समझ गए। परंतु उनको किसी को उनसे मतलब नहीं होता, केवल उनसे ये पूछा जाता है अगर वो कहीं रिश्तेदारी में जाते हैं, अरे तेरा नंबर नहीं आया भाई, उसका तो आ गया। अरे भाई सबकी तैयारी अलग अलग तरीके की होती है, ठीक है। सबको आपसे ज़रूरत है नौकरी की। किसी ने कभी भी आपसे कोई भी चीज़ पूछी नहीं, तुम्हारी इच्छाएं क्या हैं, तुम क्या करना चाहते हो, तुम्हारी फीलिंग क्या है, तुमने क्या त्याग किया क्या नहीं, तुम कितनी मेहनत कर रहे हो, कैसी भी मेहनत कर रहे हो आपकी वो मेहनत सब बेकार है। यदि नंबर नहीं आता है तो उनकी नज़रों में आप हो बिल्कुल नकारा, ठीक है, बिल्कुल नकारा कि कुछ नहीं करा, कुछ नहीं पढ़ा, बिल्कुल ऐसे हो। तो वो फीलिंग हम समझते हैं। बेटा जब नंबर आ जाए तो थोड़ा बहुत पहले इन्जॉय करो, क्योंकि नौकरी के बाद तो फिर इन्जॉय करने को मिलता है नहीं। ये बात सही। फिर नौकरी की जिम्मेदारी, क्योंकि जिम्मेदारी का दूसरा नाम ही क्या होता है, नौकरी होता है। जिम्मेदारी का दूसरा नाम जो होता है नौकरी होता है। तो ठीक है, सेफ स्कोर 100% रहेगा। अब आती है सबसे बड़ी बात जो है तैयारी कैसे करें। सबसे बड़ी बात जो कि तैयारी कैसे करें। अब मैं आपको बताता हूँ तैयारी कैसे करें, उसकी प्लानिंग मैं विद प्रूफ के बाद बताऊँगा कि बिल्कुल सही तरीके से, ठीक है। क्योंकि आज ही सुबह ऑफिस में मेरे साथ एक मुलाकात हुई एक बच्चे से ऑफिस में, और वो उसको मैंने प्लान बताया, और ये समझ लीजिए वो जो है एनटीपीसी में जो है वो सेलेक्ट हो गया उस प्लान के साथ, ठीक है। सबसे पहली बात तो ये है कि आपके पास सिलेबस ऐसा होना चाहिए कि आपकी पकड़ का है नहीं है, और ये सिलेबस जो है ना पूरा पकड़ का है। देखिए क्या, हिंदी लगभग यूपी के एग्जामों में सभी में आती है, हिंदी लगभग यूपी के सभी एग्जामों में आती है। अगर बात करें जीएस लगभग सभी एग्जामों में आता है, ऑल वनडे एग्जाम और अकेडमिक में सारे जितने भी होते हैं आपको जो होते हैं सारे में जीएस आता है। अगर हम बात करें रीजनिंग की, तो रीजनिंग एक ऐसा सब्जेक्ट होता है कि वो कुछ यूनिक होता है। क्या होता है, कुछ यूनिक होता है। क्यों यूनिक होता है, यूनिक क्यों होता है भाई, यूनिक क्यों होता है मैं आपको बताता हूँ। कुछ यूनिक क्यों होता है, वो यूनिक इसलिए होता है, कुछ परीक्षाएं होती हैं जिनमें रीजनिंग होती है, कुछ में नहीं होती, बट इसमें मैथ नहीं है। तो देखिए मैथ भी रीजनिंग का काम करेगा इसमें, क्योंकि मैथ का जो काम है ना रीजनिंग का, वो बहुत तर्क वाला है। इसमें कुछ पैटर्न लेवल जो होता है ना वो थोड़ा अच्छा आता है। अब देखो सबसे पहला आप क्या करना होता है बेटा, सबसे पहली बात तो है आप यूपी उत्तर प्रदेश पुलिस का कोई नया अपडेट पुस्तक ले लो, ठीक है, और या कोई क्लास नोट्स हो तो उससे काम चलाओ। क्लास नोट उसको ऐसा करके मानो, उससे बुलेट पॉइंट बनाओ, छोटे छोटे बुलेट पॉइंट इसमें से अब बनाओ। मेहनत करनी पड़ेगी, देखो 70 दिन है उसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी। तो पहले बुलेट पॉइंट बनाओ, ठीक है जी, ये बुलेट पॉइंट बना लिए उसमें। फिर दूसरी बात ये देखिए, एग्जामिनर ज़्यादातर अगर हम बात करें तो सभी पीसीएस भी तैयारी जो करते हैं 1 साल के करंट अफेयर करते हैं, परंतु फिर भी 2-3 महीने पुराने पूछ लिया था, एक आध क्वेश्चन 1-1.5 साल पहला पूछ लेगा। तो उसके लिए आपको ये काम करना, लगभग ऐसा मान चलिए 6 से 7 माह का करंट ले लें, 6 से 7 माह करंट लेना। फिर तीसरी बात यह है कि स्टैटिक जीके जो होता है ना, स्टैटिक जीके जो होता है, जीके जो भी से बोलते हैं स्टैटिक, इस पर ज़्यादा कमांड करके चलना। जैसे कि भारत में प्रथम राष्ट्रपति कौन, भारत के वर्तमान राष्ट्रपति कौन, उनका क्रम कौन था, निर्वाचन आयोग कौन थे, आयुक्त कौन थे। पिछली बार जो पेपर हुआ है बेटा उसमें ये भी तक पूछा कि राष्ट्रपति कौन से नंबर के हैं, ये भी पूछ लिया है राष्ट्रपति कौन से नंबर के हैं। तो आपको थोड़ा ध्यान रखना है, ये भी पूछ लिया राष्ट्रपति कौन से नंबर के। लो मैं बताता हूँ कौन कौन से क्वेश्चन ऐसे पूछे गए उन्होंने।
उन्होंने कैसे क्वेश्चन पूछ लिए बेटा। देखिए ये पूछ लिया 11वें और आखिरी गुरु सिख गुरु कौन थे, ठीक है, तो इन चीज़ों पर ध्यान देना है, ठीक है। फिर उसमें क्वेश्चन उन्होंने पूछा है आगे, ठीक है, इन्होंने क्वेश्चन पूछा है इनमें से कौन सा उत्तर प्रदेश में नहीं है, यानी कि ये पर्यटन स्थल आगरा, विक्टोरिया मेमोरियल, विश्वनाथ मंदिर, अस्सी घाट, इस तरीके के क्वेश्चन यहाँ पर पूछे जा रहे हैं, ठीक है बेटा। अगर हम बात आगे करें, अगर देखें मतलब कुछ लेवल टफ भी है और कुछ लेवल बहुत ईजी भी है, कुछ लेवल टफ भी आता है और कुछ लेवल बेटा बहुत ईजी भी आता है इनका। देखिए इसमें पूछा विश्व बाघ दिवस कब मनाया जाता है, ठीक है, इसमें पूछा विश्व बाघ दिवस कब मनाया जाता है, ठीक है। अगर देखिए हम बात करते हैं, सुनो अब देखो आराम से सुनो, 29 दिसंबर में पेपर हुआ था। अब जो करंट जो पूछा कब का पूछा, 27 से 29 सितंबर 2018 में अन्नपूर्ण वर्ल्ड अवार्ड फूड इंडिया 13वां संस्करण आयोजित किया, कहाँ पे गया, सितंबर में, समझ लो। अब दिसंबर में एग्जाम हुआ, दिसंबर में यानी 12वें माह में एग्जाम हुआ, ठीक है, और 9वें माह का पूछा करंट, 9 माह का, तो कितने माह पुराना पूछा, 3 माह। तो आपका एग्जाम कितने दिन का है, कब है एग्जाम, एग्जाम है जून में, तो मई तक का तो करंट अफेयर तैयार कर ही लो, ठीक है ना। तो यहां से हो जाएगा आपका। अभी जीएस पोर्शन बात कर रहे हैं, यूपी हो चुका है, ठीक है, करंट अफेयर हो चुका है, स्टैटिक हो चुका है। उसके बाद में प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास, इनका आर्ट एंड कल्चर देखना है, आर्ट एंड कल्चर लिखते रहो इस चीज को। बात रही आधुनिक इतिहास में, तो आधुनिक इतिहास में आपको गांधी युग देखना है, स्वतंत्रता आंदोलन समूह, ये हो गया आपका। पॉलिटी में अगर हम बात करें तो भागों को जरूर याद रखना, क्योंकि पॉलिटी से इन्होंने क्वेश्चन जो पूछे हैं, लगभग क्वेश्चन की अगर हम बात करें पॉलिटी से, तो उन्होंने क्वेश्चन जो है पॉलिटी से बढ़िया क्वेश्चन पूछ रखे हैं, ठीक है, क्योंकि 1-2 क्वेश्चन तो पूछा ही है उन्होंने पॉलिटी से, ठीक है। जैसे कि अब यहाँ देखिए, भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान 1992 में ग्रेट ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे, तो 1992 तो गलत है, तो 1892 था, तो यहाँ पर बोला भारतीय स्वतंत्रता 1892 के दौरान, ठीक है, ये हो जाएगा आपका। फिर अगर हम बात करें यहाँ से देखो, भारत के संविधान के कौन से अनुच्छेद के अनुसार राष्ट्रपति के पास अध्यादेश जारी करने की शक्ति है, 123, ठीक है भाई। तो इस तरीके से संविधान से आपके कुछ आर्टिकल देख लेना, आर्टिकल किससे देखने, आपको आर्टिकल देखने संसद से, ठीक है, राष्ट्रपति से, यानी कार्यपालिका, न्यायपालिका और विधायिका, इनके आर्टिकल देख लेना। नागरिकता से भी क्वेश्चन आते हैं, मोड़ेगा, यानी इन पर एक बार को ओवरऑल नजर मार लेना, बुलेट पॉइंट शॉर्ट नोट्स होगा तो 1-2 बार नजर मार लो उस पर, पॉलिटी हो जाएगा वहाँ से। उसके बाद करते हैं इकोनॉमी में। इकोनॉमी में हमारे टेलीग्राम पर चले जाइए, MS कंपटीशन पॉइंट के नाम से टेलीग्राम है, वहाँ आप जाइए, वहाँ पर पॉलिटी का भी और आधुनिक इतिहास का भी नोट्स पढ़े हैं, ठीक है, नोट्स पढ़े, वो नोट्स पढ़े, लगभग ऐसे ही 50-55 पेज का नोट्स है वो, ठीक है, सिर्फ 50-55 का भी नहीं होगा, 40-45 पेज का नोट्स होगा, आप उसको निकलवा लीजिए, और उससे बेहतर आपको मिलने का नहीं कुछ भी। इकोनॉमी में सबको डाउट रहता ना, ऐसा समझा रखा है, ऐसा समझा रखा है उसमें, इतना सरल तरीके से समझा रखा है, एक बार चेक जरूर कर लेना, चलो डाउनलोड भी ना करो, चेक जरूर कर लेना। अगर आपको अच्छा लगे तो आप वहाँ से प्रिंट निकलवा लेना, अगर अच्छा ना लगे तो मत निकलवाना प्रिंट। टेलीग्राम का मैं लिंक डाल दूंगा इसके नीचे, ठीक है, इसमें, या फिर आप MS कंपटीशन के नाम से टेलीग्राम सर्च कर लेना, ठीक है भाई। तो ये आपका हो जाएगा यहाँ से, तो ये आपका हो गया पॉलिटी में। अगर साइंस की बात करें, छिटपुट एग्जाम करने, साइंस एंड टेक पढ़ना है थोड़ा सा, ठीक है, इस पर काम करना। रीजनिंग की अगर बात करें, चलो जीएस तो लगभग हम कर ही लेंगे कवर यहाँ से। अब बात करते हैं रीजनिंग की। रीजनिंग में आपको क्या करना है, रीजनिंग में एक तो पजल ज़्यादा देखनी है, पजल ज़्यादा देखनी है, जितनी बड़ी पजल होती है उनको जरूर देखो, क्योंकि पजल से क्वेश्चन बहुत पूछे गए हैं। गणितीय सैकरिया चैप्टर से बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं, गणितीय सैकरिया से, ठीक है, गणितीय सैकरिया देख लेनी है, पजल देख लेनी है। इन पर कथन निष्कर्ष वक्तव्य, कथन निष्कर्ष वक्तव्य अवधारणा, इनकी थोड़ी प्रैक्टिस करो। और हम जो है लगातार वीडियो डालेंगे, मतलब आज भी एक क्लास रहेगी हमारी रीजनिंग की, ठीक है, रात को जो है वो 8 बजे क्लास रहेगी हमारी रीजनिंग की, तो उस पर हम थोड़ा काम करेंगे। हिंदी की हमारी क्लास रहेगी, प्रैक्टिस सेट चल ही रहे हैं, हिंदी का हमने एक प्रैक्टिस सेट डाल दिया है, ठीक है, और प्रैक्टिस सेट आज भी रहेंगे उसके भी, ठीक है। तो आप उसको वहाँ से कवर कर लो, ठीक है, प्रैक्टिस वहाँ से करते हो, प्रैक्टिस का खेल है। अब आगे लगभग आप जब इतने दिन तैयारी करो तो आपने सीख तो लिया होगा, ठीक है। बात करते हैं हिंदी में। हिंदी में देखो मैं आपको बताता हूँ, एक किताब आती है आपकी, बहुत छोटी सी किताब होती है, 31+ प्रैक्टिस सेट होता है, सॉरी 51+ प्रैक्टिस सेट होता है, ठीक है, पर नाम तो ऐसा ओपन नहीं करूँगा, शायद आर्यन या अरविंद इनमें से किसी एक की है, तो आप वहाँ किताब में जाइए, उस किताब में जाकर वो प्रैक्टिस सेट देखो। उस प्रैक्टिस सेट में जो है ना बहुत अच्छे से क्वेश्चन है, बहुत अच्छे क्वेश्चन है उस प्रैक्टिस सेट में। और रहे थे ना जितने भी पेपर होते हैं, जैसे कि आपकी बहुत सारे प्रैक्टिस सेट आपको मार्केट में मिल जाएंगे, उनमें ना अपने लगाइए। देखो अब लगाना कैसा होता है प्रैक्टिस सेट को, मैं बताता हूँ आपको प्रैक्टिस सेट सोल्व करने का। एक दिन में 5 नहीं करने प्रैक्टिस सेट, प्रैक्टिस सेट 1 करो, एक दिन में 1 प्रैक्टिस सेट करो। पहले उसमें ये चेक करो हिंदी में कितने हमारे गलत हुए हैं, जितने गलत हुए उनको एनालिसिस करो। एनालिसिस करने के बाद में उनको पृष्ठभूमि पढ़ो उनकी, और उसे इतने अच्छे तरीके तैयार करो, अगली बार जो है वो आपके गलत नहीं होने चाहिए, ठीक है। जीएस में भी यही होता है, जीएस में कितने गलत हुए उनको छांटो, पहले उनके बारे में पढ़ो, ठीक है, उनके बैक अपने नोट्स में जाकर देखो हमसे क्यों गलत हुआ, हमने क्या नहीं चीज़ सीखी। इसको करने के बाद में उसे सही करिए,
ठीक है। और रही बात ये, लगभग अपने आप को जज करते रहिए कि आप कितना कितना कर पा रहे हैं। रीजनिंग में भी इसी तरीके करना है। अगला प्रैक्टिस सेट जब निकालना है, जब पिछले प्रैक्टिस सेट को एनालिसिस कर लें, आप पूरी तरीके से एनालिसिस कर लें जब करना है। क्योंकि ऐसा होता है ना, अधिकांश बच्चों को जो होता है ना, एनालिसिस तो करना पड़ता नहीं, एनालिसिस तो करते नहीं और लग जाते हैं। जरा एक सेकंड आया। जी, क्या होता है कि बहुत सारे बच्चे जो होते हैं ना, एनालिसिस तो करते नहीं, अब प्रैक्टिस सेट में प्रैक्टिस सेट निकालते रहते हैं। और जो प्रैक्टिस सेट निकालते रहेंगे तो उनका क्या होगा, मोराल डाउन हो जाता है। क्योंकि एक में अच्छे नंबर आ गए 105, एक में 102, एक में 90, एक में 87, किसी में 75 भी रह जाएंगे, बहुत घबरा जाते हैं। प्रैक्टिस सेट केवल आपकी प्रैक्टिस के लिए होता है। प्रैक्टिस सेट नहीं निर्धारित करता कि आपका सिलेक्शन होना है या नहीं होना है। प्रैक्टिस सेट आपका निर्धारित नहीं करता, क्योंकि प्रैक्टिस सेट और पेपर के पैटर्न में बहुत अलग अंतर होता है, बहुत ज़्यादा अंतर होता है। ठीक है। और बात में सिलेबस जो होता है वो लगभग 100% सिलेबस नहीं आता किसी पेपर में। क्यों नहीं आता? कि आपको सिलेबस को जज करना है। केवल आपको मोटे मोटे तौर से बताया गया है सिलेबस में कि यहाँ से पूछे जा सकते हैं क्वेश्चन। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो आपको सिलेबस को ज़्यादा नहीं ताबीज बना के नहीं पहनना सिलेबस को। हाँ, ये याद रखो सिलेबस में क्या क्या है। ठीक है। ग्रामीण विकास को जरूर देख लेना थोड़ा सा। ग्रामीण विकास को आप लेखपाल के जो जैसे क्वेश्चन आते हैं उनमें छोटे छोटे क्वेश्चन पूछने हैं लेखपाल के। ठीक है, लेखपाल वाले जो रिलेटेड होते हैं, तो उन्हीं से थोड़े सा संबंधित जो है ग्रामीण विकास देख लेना। वैसे तो अधिकांश ग्रामीण विकास जो होता है वो यूपी से टच होता है, तो ग्रामीण परिवेश जरूर देखना, क्योंकि वीडियो का काम भी ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर है, समझ गए नहीं? तो आप उसको भी देख लेना। ग्रामीण समाज के बारे में थोड़ा देखना है। पंचायती राज को थोड़ा देख लेना है। पंचायती राज की क्या कब पंचायत, क्योंकि जब पंचायत में रहोगे तब उसके अकॉर्डिंग आपको नॉलेज भी होनी चाहिए। 2-4 क्वेश्चन कंप्यूटर के आएंगे। आप कंप्यूटर कोई भी बुक लेकर ना उसको ऑब्जेक्टिव लगा लेना, केवल ज़्यादा टफ नहीं आएंगे। 1/2 माइनस मार्किंग है। पेपर का पैटर्न ज़्यादा भारी नहीं होता रीजनिंग को छोड़कर। 1/2 नेगेटिव है बेटा। ठीक है, बट ये है कि हम वहाँ पर कन्फ्यूज हो जाते हैं और परेशान जहाँ वहाँ डाउट में फंस जाते हैं। डाउट क्यों आता है इसका मैं तरीका बता दूँगा क्यों आता है डाउट आता है हमेशा प्रैक्टिस में। अगर आपसे पूछा जाए कि कुतुब मीनार कहाँ पर, आपको पता दिल्ली में, तो आपको इसमें दिल्ली के मेहरौली में, तो आपको तो इसमें डाउट नहीं हुआ, क्योंकि ये आपने बहुत समय बार प्रैक्टिस कर ली, बहुत बार पढ़ लिया। ये आपसे पूछे सबसे बड़ा पशु मेला कहाँ लगता है, सोनपुर बिहार में, ये क्यों नहीं भूल रहे आप? वो इसलिए नहीं भूल रहे आप क्योंकि आपने प्रैक्टिस कर ली है, बहुत प्रैक्टिस हो गई है। तो जब हम जो चीज़ें प्रैक्टिस में रहती हैं हमारी, हम उन्हें नहीं भूलते, तो क्यों नहीं समझ रहे आप कि हमें प्रैक्टिस करनी पड़ेगी? किसी के भरोसे मत बैठना कि वो कोई कह रहा कि मैं तेरी तैयारी करा दूंगा, मैं करा दूँ। तैयारी खुद से करनी पड़ती है भाई, किसी के भरोसे बैठने की जरूरत नहीं। तैयारी कोई नहीं कराता, तैयारी खुद से करनी पड़ती है, क्योंकि तुम्हारी प्रॉब्लम है, तुम खुद को देखनी पड़ेगी, उसका सोल्यूशन भी ढूंढोगे भी तुम्हें, दूसरा केवल आदमी मजे ले सकता है। इसलिए मेजर जो है आपको बताना था ये कि तैयारी करना कैसा है, कि तैयारी का तरीका ये है आपको कि पेपर बनाइए, उसमें जो कमी आ रही है उनको छांटिए, बुलेट पॉइंट जरूर करिए। बुलेट पॉइंट छोटी छोटी चीज़ें, जो बड़ी चीज़ें हों, जैसे कि मैं आपको एक क्वेश्चन बोल दूँ, जैसे मैं क्वेश्चन बोलूँ कि यहाँ पर पहला क्वेश्चन जो था, मतलब चलो जीएस में समझा देता हूँ मैं बेटा। जीएस में है नहीं, जीएस में विश्व बाघ दिवस कब मनाया जाता है, या बस वहाँ विश्व बाघ दिवस जो है कब मनाया जाता है। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ गया, आपको नहीं आता तो मैं बताता हूँ। जैसे 29 जुलाई को मनाया जाता, तो आपको ये देख लेना है, आपको देखना है 29 जुलाई है तो इसके साथ का और चीज़ देख लो। 29 जुलाई को मनाया था, सबसे पहले कब मनाया गया था? 2010 में मनाया गया था। ठीक है, फिर क्वेश्चन ये आ जाएगा कि इसमें क्या 2022 तक जो है बाघों की संख्या दुगनी करने का लक्ष्य है था, कब तक? 2022 में। ठीक है, अब जो है वो क्या करने का है? 2023 में जो आपके रोमानिया से बाघ आए हैं, यानी बाघ जो आए हैं 2023 में, उनकी संख्या कितनी? 75 करनी है। मतलब ये वो नहीं है, उसे करंट से भी टच करो, करंट से भी टच करो उसको। ठीक है, जैसे इसमें एक क्वेश्चन नेक्स्ट जो था वो मैं आपको बता दूं, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन, अरे बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन दिए थे उन्होंने यार। देखो ये है, निम्नलिखित में सरकारों में से किस सूर्य शक्ति किसान योजना का प्रारंभ किया? किस सरकार ने सूर्य शक्ति का प्रारंभ किया? तो यहाँ पर है गुजरात सरकार ने किया है। ठीक है, अब गुजरात का क्यों आता है? ज़्यादातर सारे काम जो होते हैं ना डेवलपमेंट के जो लेकर होते हैं वो गुजरात में ज़्यादा हो रहे हैं, तो गुजरात से उन्होंने क्वेश्चन पूछ लिया। ठीक है, ऐसे ही देखो कि हाई सिटी कौन कौन सी हैं हमारी, जिनमें अभी तक चर्चा में चल रही है काम, उन पर थोड़ा ध्यान दो। ठीक है, फिर आगे ये है लठमार होली कहाँ पर होती है? तो बरसाना में लठमार होली होती है। तो ये स्टैटिक का आ गया आपका, कहाँ पर आ गया? स्टैटिक में। तो आप ना इन क्वेश्चन पर थोड़ा ध्यान दो, ऐसे क्वेश्चन से बनाओ, पहले पेपर पैटर्न को समझो। ठीक है, उसके अनुसार तैयारी करो। ऐसा नहीं कि एकदम डेट सुनी और तैयारी में लग गए, ठीक है, कि पता नहीं चल रहा तैयारी कर कैसे रहे, क्या करना। देखिए, टैलेंट पैसे से नहीं खरीदा जाता, नॉलेज पैसे से नहीं खरीदी जाएगी, आपको नॉलेज कमानी पड़ती है, आपको अपने ऊपर काम करना पड़ेगा। ठीक है, जो कमियां उनको सुधारनी पड़ेंगी। ठीक है, काम करना पड़ेगा अपने ऊपर। ऐसा नहीं कि साहब मुझे इतने रुपए मैं दे दूंगा आपको, आप मेरा करवा दीजिए सिलेक्शन, मतलब तैयारी करा दीजिए मेरी। भाई पैसों से तैयारी नहीं होती है। अगर ऐसा पैसों से तैयारी करनी हुआ करती तो कोई भी पैसे से तैयारी खरीद ले करता। नॉलेज पैसे से नहीं, नॉलेज दम से,
अपने ऊपर काम करना पड़ता, अपने आप को निखारिए। पत्थर मूर्त नहीं होता, परंतु जब उस पर मेहनत की जाती है हथौड़ा छेनी ले लेकर, तो वो मूर्त बन जाता है। समझिए ना, वो पहला पत्थर ही होता है। और उस पत्थर को कोई नहीं गीतों में गाता, ठोकर मारते फिरते रहते हैं, इधर उधर पड़ा है। मगर जब उसको निखार देते हैं, उसकी मूर्त होते हैं, तो वो कितना इज्जत हो जाती है। उसे उठाकर कहाँ रखते हैं, समझ गए नहीं, उसको संभाल के रखेंगे, उसको अच्छे से उसकी सफाई भी करेंगे, ठीक है। लकड़ी ऐसी पड़ी रहती है, परंतु जब लकड़ी की कोई मान के चलिए कुर्सी बन गई, तो उसकी सफाई भी करेंगे, रख भी देंगे, मेज बना दी, तो क्या है, आप अभी क्या हो, अभी आप मूल रूप से हो। अब अपने ऊपर काम करिए, काम करके अपने आप को निखारिए, अपने आप को बनाइए, जब जाकर आपकी रिस्पेक्ट करेंगे सब लोग। जब वीडियो बन जाओगे आप, समझ गए नहीं, जब आप वीडियो बन जाओगे जब, तो भाई मेरे इस तरीके से करो। सेफ स्कोर 100+ है, कट ऑफ हमारा 90 से 100 के बीच में रहेगा। प्लानिंग मैंने बता दी है, इतने बच्चे जाएंगे, ऐसे ऐसा काम करना, आपको ये प्लानिंग करनी है। अगर और कोई भी सजेशन चाहिए तो आप कमेंट्स कर सकते हो, ठीक है, डायरेक्ट, ठीक है, कमेंट्स कर सकते हो। कमेंट्स नहीं कर हो तो अगर आपको हमारी बात समझ में आई तो लाइक कर दीजिए, और कमेंट्स नहीं कर सकते हो तो 9456962764 पर आप हमको व्हाट्सअप पर कर सकते हैं, ठीक है जी। तो चलिए मिलते हैं नई जानकारी के साथ, नई प्लानिंग के साथ। जय हिंद, जय भारत।